ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने में स्थित रहकर ही जीव स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है। बहिर्मुख रहने से ही दुख के नाना प्रसंग उपस्थित होते हैं। इसलिए अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए, अपने ही सन्मुख रहने का। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। इतना सा ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, जिससे जीव जन्म मरण से मुक्त होता है और अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इतनी सी विद्या है जो जीव को संसार दुखों से मुक्त करती है। जैसा भी आपका स्वास्थ्य है, अंतर्दृष्टि से उसको अनुभव में लीजिए। उसी से आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है। आप रोगों से ग्रसित नहीं होते, आकुल व्याकुल नहीं रहते। आप मूर्त शरीर के बराबर आपका आकार है, आपका अमूर्त स्वरूप है जो सुख का बना हुआ है। मूर्त के संबंध से ही जीव में नाना परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाना शक्तियां उत्पन्न होती हैं। वे सब सिद्ध विकार हैं, उनका अनुभव करना योग्य नहीं। मक्खी मच्छर मूर्त कर्म के संबंध से उड़ लेते हैं और तीर्थंकर आदि भी उड़ नहीं पाते हैं। तो उड़ने की शक्ति जो कर्म के संबंध से मिलती है वह अच्छी नहीं है। जो भी शक्तियां हमको मूर्त के संबंध से मिलती है, देखने रूप, सुनने रूप, सूंघने रूप, चखने रूप, स्पर्श करने रूप, विचार करने रूप, याद करने रूप, हिलने डुलने रूप, बोलने रूप, ये सब शक्तियां उपयोग करने योग्य नहीं है। इनके उपयोग करने से ही हम अपने सुख को नहीं भोग पाते हैं, अपने सन्मुख नहीं रह पाते, अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। जो मूर्त है वह हमारी जाति का नहीं है, असमान जाति का है, विजाति है, फॉरेन है, और वह कभी हमारे अनुकूल स्थायी रूप से नहीं हो सकता। जो आज अनुकूल है कल वही प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए मूर्त पदार्थ विश्वसनीय नहीं है। अपने अमूर्त का यही विश्वसनीय है जो हमें अनंत काल तक आनंद दे सकती है। इसलिए शरण आपको आप। अपने लिए आप ही परमात्मा है, यह निश्चित मानिए, और अपनी भक्ति ही जीव को संसार सागर से पार उतारती है। पराधीन स्वप्न सुख नहीं। अपने से भिन्न पदार्थ हैं, वे सब पर हैं, पराये हैं,
और वे हमारे सुख के कारण नहीं हो सकते। वे सदा हमारे साथ भी नहीं रह सकते। पर ही है ताते दुख हो, स्वयं है ताते सुख हो। आप सदा ही आपका है। ये जो अमूर्त काया है, जो हमारा स्वरूप है, वह अनादि से हमारे साथ है, अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला। आयु पूरी हो जाने के बाद भी अपना अमूर्त रूप, अपनी अमूर्त काया तो हमारे साथ रहनी ही है। और भवांतर में भी हम अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहकर उत्तम सुख को भोग सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए अपने अमूर्त काया का ही विश्वास कीजिए। इसके सन्मुख रहने का संस्कार डालिए, ताकि परभव में भी हम अपने सन्मुख रहकर सुखी रह सके। बाहर में कैसे संयोग मिलेंगे वह कर्माधीन है, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। केवल आप ही विश्वसनीय है, अपने अमूर्त काया ही विश्वसनीय है, जिसके सन्मुख होने पर सदा ही वह में शांति का अनुभव कराती है, उत्तम स्वास्थ्य का, उत्तम सुख का अनुभव कराती है। सिर से पांव तक नाना प्रकार की संवेदनाएं प्राप्त होती है। ये नाना प्रकार का मूर्त कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है। उन सब मूर्त कर्मों से हमें मुक्त होना है। इसलिए अंतर यात्रा कर कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यहाँ की संवेदना से युक्त रहिए। अप्रिय संवेदना हो तो उससे घबराना नहीं है। वह अप्रिय संवेदना भी हमको फल देकर कर्मों के बंधन से छुड़ाती है, और फिर हम आगामी काल में उत्तम सुख का अनुभव करते। पूरा सिर का भाग, क्योंकि हमें अपनी अमूर्त काया में सुख दुख का परिणाम होता है, इसी से हमको अपनी प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ, ये मेरा सिर है, ये मेरी भुजाएं हैं, ये मेरे पैर हैं। इस प्रकार सर्व अंग उपांग हमें अनुभव में आते हैं। बंद नेत्रों से हम या खुले नेत्रों से भी हम अपने शरीर के नाना अंग उपांगों को संचालित कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने सर्व अंग उपांगों का एहसास होता है, संवेदन होता है। अनुभव तो होता ही है, लेकिन हम बाहर के जगत से जुड़े रहते हैं, इसलिए अपने अनुभव को नहीं कर पाते, उसमें युक्त नहीं रह पाते। इसी कारण से अनादि से हम संसार में होने पर भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। बंधन जो का त्यों बना हुआ है। और अभी तो हमें उत्तम मूर्त काया मिली है, उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है, कुशल इंद्रियां प्राप्त हुई है, उत्तम मन प्राप्त हुआ है, सब संयोग उत्तम प्राप्त हुए हैं। आजीविका संबंधी भी कोई विशेष कठिनाई किसी को नहीं है। ऐसे अनुकूल संयोग प्राप्त होने पर हमें अपने अमूर्त काया का आश्रय कर अपने को पूर्ण सुखी कर लेना है। ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया ही सुख की खान है, सुख की गोदाम है, जहाँ सुख कूट कूट कर भरा हुआ है सर्वांग में।
जो अक्षय है, अटूट है। जैसे मूर्त पदार्थ अपना मूर्तपना नहीं छोड़ते हैं, ऐसे जीव अपने सुख स्वभाव को छोड़ता नहीं है। बस सुख का रूपांतरण दुख के रूप में हो जाता है। अब जगत के अन्य पदार्थों से हम जुड़े रहते हैं, अपने से नहीं जुड़ते, तो फिर सुख का रूपांतरण दुख रूप से होता है। उस रूपांतरण से बचने के लिए हमें जगत से विमुख रहना है। बाह्य कार्यों से निवृत्ति मिलने पर हमें अपने सन्मुख रहना है। भले ही अपने सन्मुख रहने पर शरीर के किसी भाग में वेदना का भी अनुभव होता हो, पर वह अनुभव हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, उस वेदना से भी मुक्त करता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए, और ये अभ्यास हमारे जीवन का अंश होना चाहिए, जीवन का भाग होना चाहिए। ध्यानाभ्यास को छोड़ना कदापि योग्य नहीं है, हमारे हित में नहीं है, और ये कठिन भी नहीं है। बस नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना है, अपने पर ही लाना है, अपना ही अवलंबन करना है। यही स्वाधीनता है, यही स्वाश्रय है जो मोक्ष का सुख का कारण है। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा की मूर्त है। आपका आप ही गुरु है। अपने से युक्त होने से हमें समीचीन ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए आपका आप ही गुरु है। इसलिए अपने को ही देव शास्त्र गुरु मानकर अपने सन्मुख रहिए। और यदि पर को ही देव शास्त्र गुरु माना जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि मोक्ष दूर से भी दूर है, क्योंकि पराश्रय वह संसार का ही हेतु। परदंवादो दुख गई, स्वदंवादो सुख गई। पर द्रव्य के आश्रय से हम अपने से विमुख रहते हुए दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और अपना आश्रय करने से, अपने सन्मुख रहने से हम उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। और इस काम में किसी अर्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, किसी अन्य की आराधना भी करना नहीं। बस अंतर्मुख होकर निराकुलता को भोगते हुए रहना है, राग द्वेष से रहित वीतराग रहना है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो फिर हमें किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता। जिन पदार्थों को हम जानते ही नहीं है, उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए जगत के पदार्थों को जानना, देखना बंद करना है। अनादि से हम जगत के पदार्थों को देखते जानते आए हैं, तो हमें ये बात अटपटी भले ही लगे कि जगत के पदार्थों को क्यों नहीं देखना, जानना है, पर वह वास्तव में हमारा स्वरूप स्वभाव नहीं। अनादि से हम जगत के पदार्थों को देखते जानते आए हैं और बंधन मुक्त नहीं हुए हैं। अपना सुख पर के पास नहीं है कि पर पदार्थों को देखा जाना जाए, और अपने से युक्त रहने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, और उसमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग दिव्य है, क्योंकि वह देव का, परमात्मा का भाग है। जीव ने आज तक अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया, पर परमात्मा की ही आराधना की है, और किसी पर परमात्मा ने आज तक हमको तारा नहीं है।
फिर वृथा ही अपने समय और श्रम को पर की आराधना में क्यों लगाना है। एक बार अपनी आराधना करके देखिए, आप अवश्य ही दुखों से पार हो जाते हैं, निजात पा जाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पा लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने भूमध्य पर आइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी असीम आनंद लाता है, इसलिए इस छोटे से भाग पर अपने ध्यान को लाइए। भले ही हम स्पष्ट रूप से किसी स्थान के सन्मुख नहीं हो सके, तो भी अस्पष्ट रूप से आप उस स्थान के सन्मुख होइए। आखिर सन्मुख तो हम अपने ही ओर हो रहे हैं। काम तो इतना ही करना है कि अपने सन्मुख होना है, सिर से पांव तक यही अपने उपयोग को लाना है। इसलिए हमारा ध्यान कौन से भाग पर रहता है, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। जहाँ स्वावलंबन है वह नियम से सुख शांति है, और जहाँ परावलंबन है वह नियम से आकुलता है, दुख है, राग द्वेष है, अस्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का सही उपाय यही है कि हम अपने सन्मुख रहें। फिर जगत का कोई पदार्थ हमारे लिए प्रतिकूल नहीं हो सकता है। फिर वास्तव में हम जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। जगत के प्रति राग द्वेष नहीं होता और हम जगत से अप्रभावी रहते हैं। जहाँ राग द्वेष है, कर्म का बंधन है, वहीं फिर हम बाह्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। मूर्त काया साथ में हो तो हम जल सकते हैं, कट सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, और जब अपने सन्मुख होकर मूर्त काया से छूट जाते हैं, अपने अमूर्त काया मूर्त से आत्यंतिक पृथक होती है। स्थूल मूर्त काया से नहीं, सूक्ष्म मूर्त काया के बंधन से भी रहित होती है। उसी का नाम परमात्मा दशा है। फिर वह जीव केवल उत्तम सुख का अनुभव करता है, और उस सुख की सानी जगत में नहीं है। आप जगत के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ प्रकट होना चाहते हैं, तो फिर अपने सन्मुख रहिए। पामर नहीं रहना है, परमेश्वर रूप से रहना है। हम पावन तत्व हैं, बस उस पावन पने को प्रकट करना है। प्रथम तो अपने आप को पावन स्वीकार करिए, फिर अपने सन्मुख रहिए। अंतरंग में सब जीव एकांत पावन है, पवित्र है, परमात्मा है। ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप के सन्मुख रहकर जीव प्रकट परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ये एक ऐसा काम है जिसको हम सदा कर सकते हैं, और क्षण क्षण हम अपने सन्मुख होते हैं तो हम फिर कर्मों से छूटते जाते हैं, और एक समय पूरे कर्मों से छूट जाते हैं और प्रकट अमूर्त हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है। प्रतीक्षा तो करनी ही होगी, धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि कर्म क्षय में कुछ समय लगता है। अनादि से हम कर्मों को बांधते ही आए हैं, और दीर्घ स्थिति का भी हमने कर्म बांधा है। तो अपने सन्मुख होकर एक ध्यान अग्नि हुई, जो धीरे धीरे सारे कर्मों को फिर जला देती और हमें कर्म रहित कर देती है, परमात्मा बना देती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाई।
मूल प्रयत्न तो यह है कि बस हम बहिर्मुखता छोड़ दें और अपने सन्मुख हो जाए। फिर हम अंतरंग में हमारा विचरण स्वयं ही होता है। अपने आप को ही पा लेना है, वही सुख को पाना है। बस अपने को अपनी नजर में बसाए रखना है। जैसे परमात्मा जो बाहर हमने कल्पित किया है, उसकी मूर्ति को हम एक टक देखते हैं आदर के साथ, वह तो वास्तव में अचेतन मूर्त पदार्थ ही है। उसी प्रकार हम अपने मूर्त को अंतरंग में अनुभव में लेते हैं, संवेदन में लेते हैं एक टक होकर, तो फिर हम वास्तव में प्रकट परमात्मा हो जाते हैं, शाश्वत सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। कोई मूर्त काया की कल्पना नहीं करनी है। हमारे नेत्र बंद हैं, मूर्त काया दिखाई नहीं देती है, और मन से भी अपने मूर्त अंगोपांगों की कल्पना नहीं करना है। और फिर सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति स्वयं होती है, और ये अनुभूति ही हमको संसार से पार करती है। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ। इन 3 शब्दों का हम प्रयोग अनेकों बार करते हैं। जब हम किसी परिचित के घर जाते हैं और बैल बजाते हैं, वह पूछता है कौन है, हम इतना बार कह देते हैं कि मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, ये तो हमको अनुभूत है ही। सिर से पांव तक सर्वांग में यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव हमें बंद नेत्रों से भी होता है। सब जीवों को होता है। सब जीव अपने अंगोपांगों को जैसा उदय प्राप्त वैसे संचालन कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी अमूर्त काया का इस प्रकार अवभाषण होता है। और ये अवभाषण यदि हम करते रहें तो फिर हम परमात्म पद को पा लेते हैं। इसी का नाम चारित्र है। जो चारित्र गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य भी गया, बाहर की अनुकूलता भी गई। If character is lost, everything is lost. स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है, और अपना स्वरूप अपने सिर से पांव तक है, अमूर्त है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। सब जीवों को, जिन जिनको भी मुंह प्राप्त है, उनको अपने मुंह का अवभाषण होता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर रसना इंद्रिय पर लाइए। कोई तीव्र सुख दुख की संवेदना नहीं भी हो तो भी हमें यह भाषित होता है कि यह हमारा भाग है। तो इतना अवभाषण भी हमें संसार दुखों से पार करता है। ये जीवा का भाग है, इतना हमें अवभाषण कर लेना है, और कदाचित वेदना हो तो उसको शांति से भोग लेना है। जीवा के ऊपर तालू का भाग, इतने लोग अल्पायु में बीमार होकर, दुर्घटनाग्रस्त होकर, नाना शारीरिक दुखों को भोगकर अपने प्राणों को गंवा देते हैं। उसका एक ही हेतु है कि वे अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं करते, अपने सन्मुख नहीं रहते।
अपने से ही अनजान रहते हैं और फिर संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। कहा भी है भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल कर ही जीव व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगता है। भूल आपको हैरान हो गया, क्यों? किस बात की हैरानी है, किस बात का दुख है कि वह अपने आप को ही भूल गया है। जो अपने को भूल गया है, जगत उसे पागल कहे या नहीं कहे, पर वह पागल है। शेख चिल्ली अपने आप को ही भूल जाते हैं और व्यथाई रोते हैं। जो अपने में उपस्थित नहीं है वह एब्सेंट माइंडेड कहलाता है। फिर वह भले ही पागल खाने में भर्ती नहीं हो, पर वह पागल है और वह सुख से कितने दिन और व्यतीत कर सकता है। कब कौन सी आपदा आ जाएगी कोई नहीं जानता है। बहिर्मुख जीव कभी भी किसी भी घोर आपदा में आ पड़ सकता है। हमें वह जोखिम नहीं लेना है, हमें सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, अपना विशाल धड़ का भाग दोनों भुजाएं हमारे अंग उपांग हमारे अनुकूल रहें, हम स्वस्थ रहें तो हम लौकिक कार्य भी अच्छी तरह संपादित कर पाते हैं और पारलौकिक जीवन भी हमारा सुखी होता है। शरीर में वेदना नहीं होती, बाहर के कार्य भी जो अभी इस भूमिका में करने अनिवार्य होते हैं उनको हम भली प्रकार कर पाते हैं। अपने दोनों पैरों का भाग सिर से पांव तक इतनी हमारी सीमा सहित काय है जिसके सन्मुख रहकर हमने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। सारे ब्रह्मांड को शुद्ध नहीं करना है। सारे ब्रह्मांड हमारा कार्य का क्षेत्र नहीं है। हमें काम करने का क्षेत्र हमको हमारी अमूर्त काया ही मिले जो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है। और काम तो इतना ही करना है कि इसके सन्मुख रहना, और जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रीति से भोग लेना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।